चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसमें हम देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। क्या देखेंगे? स्क्वायर एंड क्यूब नंबर का कैसे निकालते हैं। देखिए, स्क्वायर एंड क्यूब। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर देखिए, इसका बेसिक होता है, आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। कैसे स्क्वायर निकालते से देख लीजिए। 1 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब है 1 को 2 बार गुना करना है, तो ये होता है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करना है तो 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9। 4 का ऐसे निकालना है तो 4 को 2 टाइम्स गुना करते हैं 16। 5 को गुना करना है 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 25। तो एक एवरेज स्टूडेंट को वह 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। समझ गए? अब इसी में देखिए, परफेक्ट एग्जाम में कभी पूछ देता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका हम अगर फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फैक्टर करेंगे और पेयर में आ जाएगा, डिजिट पेयर में आ जाए। क्या चीज में आ जाए? पेयर में आ जाए। जैसे 4 को लीजिए, 4 को फैक्टर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर में 2 स्क्वायर। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम 16 का लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो देखिए, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, या डायरेक्टली लिख भी सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो ये हो गया। जैसे में कौन नहीं होगा, देखिए जैसे 18 ले लीजिए, इसको कैसे आप लिखिएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हो गया, एक बेसिक था। चलिए, इसमें हम विभिन्न टाइप्स की बात करेंगे कि विभिन्न टाइप्स का स्क्वायर कैसे निकालता है, और फिर एक कॉमन सीख लेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। टाइप 1 में है। टाइप 1 में हम देखेंगे जिसका यूनिट डिजिट पर 5, यूनिट डिजिट पर क्या होगा, मतलब इकाई स्थान पर 5 हो। जैसे 45 का स्क्वायर हमको निकालना है, या 75 का स्क्वायर निकालना है, और विभिन्न नंबर है। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम इसको पहले स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, और ये जो सेकेंड प्लेस पर है, या 5 के छोड़कर जितने भी अंक है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 4 है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 गुने 5 20। ऐसे ही ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। जितना भी डिजिट बच गया है उसको उसमें 1 जोड़ के, तो 7 यहाँ बचा है, तो 7 1 8, 8 7 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 7 56। ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। जैसे हम 3 डिजिट में, चलिए 3 डिजिट में चलते हैं। जैसे मान लीजिए 105 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। अब जितना भी डिजिट बचा है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 10 बचा है, 2 डिजिट है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 10 गुने 11 कितना होता है 110। तो ये एक टाइप का हो गया। दूसरे टाइप की हम चर्चा अभी करते हैं। देखिए, दूसरे टाइप होता है, और टाइप 2 ले लीजिए। टाइप 2, इसमें हम चर्चा करेंगे 50 से 75 तक कैसे जाएं, और 25 तक का स्क्वायर कैसे निकालें आपको। लेकिन इसके लिए 1 से 25 तक का स्क्वायर निश्चित रूप से याद कर लें। क्या कर लें? निश्चित रूप से याद कर लें। से याद कर लें, ये आपका बहुत आगे तक लेके जाएगा। चलिए, इसमें क्या होता है, जो कोई नंबर है, मान लीजिए 2 डिजिट का, हम मान लीजिए 56 मान लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये इसका स्क्वायर निकालना है, और एक ले लेते हैं
मान लीजिए ले लेते हैं कितना, मान लीजिए 42 ले लीजिए। इसको हम कंपेरिजन करते हैं 50 से, तो देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से यहाँ 2 डिजिट ही लिखेंगे और बाकी बात पीछे लिखेंगे। देखिए तो ये 6 ज़्यादा है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर लिखिए, 36 हो गया। और अब इसका 25 में हम प्लस या माइनस करेंगे, जितना प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया 25, अब में 6 जुड़ जाएगा यहाँ क्योंकि प्लस में, तो 25 6 31। इसको आप ऐसे भी गुना करके वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 56 गुने 56, आपको एक तरीका बता चुके हैं वो वाला 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 6 1 36। अब ऐसे कर दीजिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 दूना 60, 6 पंजे 30, 30 30 60, 60 3 63 के 3 हाथ में 6 5 25 6 31, देख लिया। तो आप ऐसे एक मिनटों में सेकेंडों में निकाल सकते हैं, मिनटों तो बहुत हो गया, आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये है हमको 50 से कंपेरिजन करना है, तो ये 50 से कितना कम है, -8 कम है, तो 8 का 2 डिजिट में लिखिए, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 64। और 25 में इसको क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, घटाए होते घट 25 में 8 गया तो 17, ये हो गया। देखिए ऐसी प्रकार आप एक जिसमें ज़्यादा डिफरेंस हो वो ले लेते हैं, जैसे 38 का लीजिए आप, 38 का स्क्वायर लीजिए, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये कितना 50 से कम है, तो -12 कम है, और हमको 2 डिजिट लेना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 इधर रहेगा, एक इधर चला आएगा, ठीक है। अब देखिए आप 25 में हमको कितना घटाना, 12, तो 13 आएगा, और एक ये जुड़ जाएगा, तो 13 एक कितना हो जाएगा 14, और 14 हो जाएगा, तो ये 14 44 हो गया। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि वीडियो क्या हो, वीडियो लंबा न जा सके, ये इसीलिए, और कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब टाइप कौन है वो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइप है, एक टाइप रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, 100 से लेकर 125 और इधर 75 हो गया। देखिए इसमें बेस 100 को लेते हैं कि 100 से कोई संख्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उसी में से जो संख्या दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल से चलते हैं। देखिए एक ले लीजिए 108 ले लीजिए, हम 2 एग्जांपल लेंगे, एक ले लीजिए 96, इसका स्क्वायर लेना है, तो देखिए ये कितना है, 100 से ज़्यादा 8 ज़्यादा है, तो 2 डिजिट हमको लेना है, तो 88 64, और इसी में जोड़ना है, तो 108 में 8 जोड़िएगा तो 116 हो गया। इसमें देखिए ये कितना है, 100 से -4 कम है, तो 2 डिजिट में, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो गया। और इसका देखिए, और 96 में से 4 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 92, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहेगा कि अगर 96 में 4 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो वो संभव है नहीं है, तो इसलिए हमें इसमें से घट जाएगा, मतलब इसको आप ऐड करिएगा, 96 में से -4 को ऐड करेगा तो 92 हो जाएगा, 108 में 8 को ऐड करिएगा तो 116 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक कॉमन टाइप है, जैसे 200 का बेस रहे, 300 बेस रहे, 400 बेस रहे, या 500 बेस रहे। इसमें कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 207 का ले लीजिए आप, 207 का स्क्वायर ले लीजिए, और एक ले लीजिए 198 का स्क्वायर ले लीजिए। देखिए 200 से कितना ज़्यादा है, तो ये 7 ज़्यादा है, हमको 2 डिजिट पर लेना है, तो फिर 7 7 49,
और इसमें ऐड कर दीजिए 207 और 7 214। लेकिन ये 200 बेस है, मतलब 100 का मल्टीपल है, तो इसलिए इसको 2 से गुना भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल 214 दूना 428 और ये 49। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में ये देखिए कितना कम है, -2 कम है, तो -2 का स्क्वायर 4, तो 2 डिजिट में लिखना है तो 04, और 198 में 2 गया तो 196, और ये हम 200 के बेस पर चल रहे थे, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लीजिए 6 दूना 12, 19 दूना 38 से 39 हो गया। ऐसे ही हम 300 का भी कर सकते हैं। 300 में कर, मान लीजिए हमको 315 का करना है, तो इसे कितना स्क्वायर करना है, तो 315 कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, लेकिन हमको 2 ये डिजिट लिखना है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, जितना आएगा उसमें ऐड करके। अब 315 में 15 जोड़ेंगे तो 330, और इसको मल्टीप्लिकेशन कितना से करना है, 3 से करना होगा, और फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 330, 33 या 99, मतलब 990 और 2 92, 900, 3 3 9 3 3 9, हाँ ठीक है, 992 25, ये हो गया। 400 का करना है, इसका माइनस वाला भी कर सकते हैं आप, हम प्लस वाला दिखा दे रहे हैं आपको। 412 कर लीजिए, तो इसको क्या करिएगा, तो 2 डिजिट में कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 144 का 44 इधर लेंगे और एक इधर ऐड कर देंगे। ये 2 डिजिट है, इसलिए इसको एक पार्ट में बांट लेते हैं। अब देखिए 412 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 424, और इसको 100 का कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 424 गुने 4, 1696 और 1 97, तो 1697 44, ये हो गया। 500 में भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, 500 का भी बता दें, 5 से गुना कर दीजिएगा, सेम यही तरीका रहता है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप, जिसे मतलब टाइप क्या है, जिसका बेस मतलब अब 1000 हो जाएगा, कितना बेस 1000, हम 1000 पर करेंगे, मतलब 1000 का नियर का करना है, तो उसमें क्या करते देखिए। जैसे एग्जांपल लीजिए 10112, इसका स्क्वायर करते हैं, ये 3 डिजिट में आ गया, तो हम इसका 3 डिजिट लेते हैं। कितना लेते हैं 3 डिजिट लेते हैं, इधर से पहला दूसरा तीसरा, और फिर पार्टीशन बना दीजिए, फिर इधर जो आएगा सो आएगा। कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, 12 का कितना होता है 144 होता है, तो 144 लिख दिए, ये हो गया 144 हो गया। आप देखिए 1012 में 12 जोड़िएगा तो 1024, जिसे 978 का स्क्वायर निकालना है, 978 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ये 1000 से कितना कम है, 1000 से 22 कम है, कितना कम है 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। तो 3 डिजिट में हम लिख लिए हैं, और 978 में क्या करेंगे 22 घटा देंगे, तो 8 में 2 गया 6, 7 में 2 गया 5, 9 5 6, तो ये हो गया। अगर 1000 के करीब निकालना रहा है तो इसमें ये हो गया। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखिए 2 डिजिट का एक और तरीका होता है, मतलब जो सभी में लग जाता है, जिसे हम मान लीजिए 143 का निकालना है, हमें 143 का है। देखिए तो इसको निकालने के लिए एक नंबर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है AB, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हम पहले इसको इस तरह से लिखते हैं, B स्क्वायर, एक एक डिजिट में लिखेंगे। ये कितना डिजिट, एक डिजिट ही रहेगा। फिर एक डिजिट में ये भी रहेगा, तो एक डिजिट में ये होता है 2AB, क्या होता है 2AB, और ये होता है A स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। देखिए इसको लिखिए, तो 3 तिया 9 एक डिजिट में। उसके बाद देखिए 2AB, तो
इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ 2AB, तो 14 × 3, तो 14 × 42, 42 दूना 84, 84 का 4, यहाँ कैरी फॉरवर्ड 8 कर जाएगा प्लस में, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 8 204, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20449। इसी प्रकार देखिए 261 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें ए और इसको ए मान लीजिए, बी स्क्वायर करना है तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, पार्टीशन बनाते चलते हैं। अब इसको करिए 2 गुने 26 गुने 1, 26 दूना 52, 52 का 2, इधर आ जाए कैरी फॉरवर्ड 5, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 5 676 लीजिए, नहीं यहाँ लिख दीजिए 5, इसको जोड़ना है तो ये 681 2 1, तो ये आंसर हो गया। किसी भी इसमें आप छोटा छोटा डिजिट का भी निकाल सकते हैं, जैसे 75 का ही मान लीजिए आपको अगर वो याद नहीं रहा तो कैसे निकाल लीजिएगा 25 25 का 5 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 5 35 और दूना 70 70 और 70 और 2 72 का 2 कैरी फॉरवर्ड यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 7 49 49 और 7 56, तो ये आपका किसी भी के लिए हो जाएगा। जब आपका क्या होना चाहिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और कोई बात नहीं है। चलिए ऐसे हम क्यूब निकालना, अब क्यूब पर चलते हैं कि किसी डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं। क्यूब देखिए क्यूब कुछ नहीं होता, जैसे एक का क्यूब लिखा है तो मतलब इसका है कि एक को 3 बार गुना करना है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब पूछेगा तो मतलब है 2 को 3 बार गुना करना है, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। 3 का क्यूब मतलब है 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 27। 4 का क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 64। तो क्यूब में भी कम से कम आपको 1 से 11 तक का 11, हाँ चलिए 11 तक का क्यूब याद कर ले। ठीक है, और देखिए कुछ ट्रिक है और उसकी हम बात करेंगे, मतलब कंसेप्ट है, ट्रिक नहीं कह सकते हैं, और जिससे हम आसानी से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है AB, तो हम एक फार्मूला जानते हैं A + B का होल क्यूब होता है। A + B का फार्मूला क्या होता है होल क्यूब का AQ BQ + 3AB × A + B। इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिएगा तो A हो जाएगा AQ + BQ + 3A² B + 3AB² हो गया, यही है। तो इसी को हम क्यूब निकालना है, तो क्यूब में कैसे यूज करते हैं, जैसे ये B है और ये है, तो इसको कैसे करते हैं। पहले इधर से यूनिट प्लेस की तरफ से लिखेंगे BQ प्लस, मतलब इसमें सिंगल डिजिट में ही लिखना है, सिंगल डिजिट में ही लिखना है 3AB², ये भी सिंगल डिजिट में रहेगा 3A² B, ये भी सिंगल डिजिट में रहेगा, और जो बचेगा सो यहाँ हो जाएगा AQ। ऐसे अपने संख्या को दर्शाना है। ठीक है, देखिए किसी एक नंबर लेते हैं, आपको आसान सा ही संख्या लेंगे ताकि मालूम चल जाए। जैसे हम कितना लें, जैसे 12 का ही लेते हैं 1 2, ताकि आप लोगों को समझ में आए तो आप फिर बड़ी से बड़ी संख्या में आप कर सकते हैं। 12 का लीजिए तो 12, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए A, तो BQ 2 का क्यू कितना होता है 8, सिंगल डिजिट लिख लिए। आगे चलिए, फिर 3A² AB², तो 3 हम एक बार लिख देते हैं, यहाँ छोटा छोटा पार्टीशन बना देते हैं हम 3AB², तो 2 और 3 1 3 4 12 का 2 हाथ में 1, तो 1 कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 × A² × B,
तो 3 दूना 6, 1 7, ये 6 था प्लस 1 जोड़ दिए हैं तो 7 हो गया, या आप 6 ही लिखिए, एक ये है या ध्यान रखेगा। तो ये हो गया, और एक क्यू, एक का क्यू 1, तो इसको टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 6 1 7 1728। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का कर सकते हैं। एक संख्या हम ले लेते हैं, और जैसे हम लीजिए 42 ले लेते हैं, 42 संख्या ले लिए, तो इसको हमको बस इसी फार्मूला पर करना है। इसको बी मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए। पहले पार्टीशन बना लीजिए, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, और ये हो गया। देखिए बी क्यू तो हम छोटा छोटा आपके ऊपर आपके सुविधा के लिए लिख देता हूँ। 2 का क्यू तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ है 3 ए बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आप गुना कर दीजिए, 3 चौका 12, 12 चौका 48, 48 का 8 कैरी फॉरवर्ड 4, 3 ए स्क्वायर इंटू बी, और देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 दिया 96, 96 4 100, या 96 ही लिख लीजिए। और यहाँ 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होगा 64। अब इसको आगे ले चलिए, अब हमको सिंगल डिजिट लेना है। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 96 4 100 हो गया, 100 का तो 10 यहाँ तो 74। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब हो गया। ऐसे ही हम अपन कर सकते हैं, किसी भी क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और जिसका बेस 100 हो उसका क्यूब हम और आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बेस 100 हो तो उसका क्यूब और आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका मतलब 100 के आसपास वाला हो। जैसे मान लीजिए हमें 105 का निकालना हो तो इसको आसानी से हो सकता है। देखिए इसमें कितना 100 से ज़्यादा है 5, तो इसमें भी 3 पार्टीशन बनाइए, 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन और 3 पार्टीशन में काम हो जाएगा। इसमें 2-2 डिजिट में काम करते हैं। कितने डिजिट में? 2-2 डिजिट में, और इसमें 100 प्लस करके लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 ज़्यादा है तो 5 का इसमें स्क्वायर करते हैं तो 50 25। इसमें क्या करता है 3 इंटू स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर इसका क्यूब निकाला है ना, तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 125, तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड 1 और 3 ये हो गया, तो 25 या 75 एक 76, तो आप 76 लिख लें या बाद में लिख सकते हैं, तो 75 ही रहने देते हैं। और इसमें 100 जितना रहेगा उतना कर देंगे, 5 इंटू 3। ठीक है, तो आप जोड़ दीजिए। देखिए ये 25, ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 115। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। देखिए आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो बहुत लेंथी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा ना तो आसानी से कर दीजिएगा। जैसे ऐसे 105 का क्यूब करना है तो 5 का क्यूब 125, तो हमको मालूम है 2 डिजिट में लिखना है, तो एक यहाँ आ गया, और 3 इंटू ए स्क्वायर, या 5 जो रहेगा तो 5 50 25 या 75 75 1 76 2 डिजिट, और 100 में जोड़ना है इसको 3 गुना करके तो 115। तो ये हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, बिना प्रैक्टिस के प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आगे निकलना है तो कुछ तो अलग करना होगा। पढ़ तो सब लोग रहे हैं, लेकिन अगर आपका क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी तो आप किसी से आगे निकल सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा। सब तो पढ़ ही रहा है, आप भी पढ़ते रह जाइएगा।
और अगर सिलेक्शन लेना है तो आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नया वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।